नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का टॉपिक है सिर के जुएं यानी हेड लाइस। इनका साइंटिफिक नेम है पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस और इसलिए सिर में जुएं होने वाली बीमारी को कहते हैं पेडिकुलोसिस कैपिटिस। वैसे जुओं के बारे में सभी लोग कुछ न कुछ जरूर जानते हैं और इनको देखा भी है, लेकिन आज मैं आपको जुओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा और जुएं से होने वाले नुकसान और इलाज के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो जुओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूं। जुएं करीब 2 से 3 मिलीमीटर लंबे तिल के दाने के साइज के छोटे से पैरासाइट्स होते हैं। ये ग्रे या ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो बालों के कलर के अनुसार बदल सकता है। इनका शरीर चपटा होता है। इनके 3 जोड़ी टांगें होती हैं जिनके अगले हिस्से में पंजे होते हैं और इन्हीं पंजों से बालों को चिपके रहते हैं। ये बालों को पकड़कर तेजी से चलते हैं और इनकी स्पीड कितनी होती है मालूम है आपको? 23 सेंटीमीटर पर मिनट। ये अपने माउथ पार्ट्स को स्किन में चुबाकर हर 4-5 घंटे में ब्लड सक करते रहते हैं। ब्लड सक करने के बाद इनके बॉडी में खून का लाल रंग हमें दिखाई देता है। बिना ब्लड मील के ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए अगर इनको सिर से बाहर निकालकर 1-2 दिन छोड़ दें तो ये मर जाएंगे। इनकी लाइफ केवल 1 महीने की होती है। सिर में लाइस की एवरेज संख्या जो है वो 10 से 15 तक होती है। फीमेल लाउस मेल लाउस से बड़ी होती है और फीमेल लाउस रोजाना करीब 3 से 10 अंडे देती है और ये अंडे केवल रात में देती है। करीब 20 दिनों में अंडे एडल्ट बन जाते हैं। इनके अंडे सफेद रंग के पिन हेड साइज के आधे साइज के करीब होते हैं और इन अंडों को हम कहते हैं निट्स। ये अंडे बालों के बेस में ग्लू के द्वारा चिपके हुए होते हैं और ये ग्लू सीक्रेट करती है फीमेल लाइस। अब बताता हूं लाइस एक से दूसरे को लगती कैसे है। हेड लाइस के विंग्स नहीं होते, इसलिए किसी के ऊपर उड़ के नहीं लग सकती या जंप करके भी नहीं जा सकती। इसलिए एक से दूसरे को ज्यादातर हेड टू हेड कॉन्टेक्ट से ही ये हेड लाइस लगती है। स्कूल में बच्चों को इसी तरह से एक दूसरे से लग जाती है, या परिवार में पेरेंट्स से बच्चों को या बच्चों से पेरेंट्स को इसी तरह से लगती है। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये लग सकती है, जैसे कि कंघे, टॉवल्स, हैट्स, ब्रशेज और कपड़ों को शेयर करने से भी लग जाती है। लाइस इन्फेस्टेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चों में होती है। लड़कियों में लाइस की प्रॉब्लम लड़कों की बजाय 2 से 4 गुना ज़्यादा होती है। अमेरिका में हर साल करीब 6 से 12 मिलियन लोगों को लाइस का इलाज होता है और इनमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं। इंडिया में करीब 1 करोड़ लोगों को हर साल लाइस इन्फेस्टेशन होता है। अब आते हैं कि जुओं के होने के लक्षण क्या है। जुएं होने का सबसे कॉमन लक्षण है सिर, गर्दन और कानों पर खुजली आना। खुजली होने का कारण क्या होता है कि लाइस जो जब ब्लड सक करती है तो वो अपने सलाइवा स्किन के अंदर छोड़ देती है और इस सलाइवा के अगेंस्ट में बॉडी एलर्जी पैदा करती है और उस एलर्जी के कारण से खुजली होती है। लाइस को हम चलते हुए सिर में देख सकते हैं और इसके अंडों को यानी निट्स को भी हम बालों में चिपके हुए देख सकते हैं। निट्स ज्यादातर गर्दन और कान के ऊपर जो बाल होते हैं वहां पे हमें दिखाई देती है। खुजली करने के कारण से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे सिर में लाल दाने और पस के दाने भी पड़ सकते हैं और बाल आपस में चिपक सकते हैं। इन्फेक्शन के कारण गर्दन के जो पिछला हिस्सा है उस पे जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो उनमें इन्फेक्शन आ जाता है और उससे लिम्फ नोड्स से गांठों के रूप में हमें दिखाई पड़ सकती है। हेड लाइस अपनी बॉडी को तो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन कोई दूसरी बीमारी नहीं फैलाती है। निट्स यानी लीखों को हम डेंड्रफ से हम कंफ्यूज कर सकते हैं। लीखों की पहचान ये है कि इनको अगर हम बालों से अलग करना चाहें तो अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से निकल पाती हैं। लेकिन
डैंड्रफ के जो स्केल्स होते हैं उनको आराम से निकाल सकते हैं। अब जुओं की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जुओं से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुजली के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है जिससे बॉडी को कई नुकसान हो सकते हैं। किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम जुओं के लिए घरेलू ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं, और इसके लिए बालों को पहले गीला करें और गीला करके फिर इसमें कोई तेल डाल लें और फिर एक बारीक जुओं वाली कंघी, जो अक्सर जो जुओं के मारने के शैम्पू जाते हैं उनके साथ आती है, उस कंघी से हम उन जुओं और लीखों को निकालें और हफ्ते में 2-3 बार निकालें, और ये निकालते रहें जब तक सारे जुएं लीखें बाहर नहीं आ जाए। अगर घरेलू इलाज से काम नहीं चलता है तो फिर हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। लाइस ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कई दवाइयाँ हैं जिनमें लोशन, क्रीम या शैम्पू के रूप में हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे कॉमन दवाई है 1% परमेथ्रिन, जो लोशन या क्रीम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसको बालों में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और लगा के 10 मिनट बाद बालों को धो लेना चाहिए, और 1 हफ्ते बाद फिर इसको रिपीट करते हैं। एक और दवाई है लिंडेन, इसको भी इसी तरह से यूज करते हैं, और इसके अलावा मेलाथियोन 0.5% भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के बाद बालों पे कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, यानी ओवरनाइट छोड़ दीजिए और दूसरे दिन सुबह बालों को धो लीजिए। दवाई लगाने में ध्यान रखना पड़ता है कि ये दवाई आंख को टच नहीं करे। लगाने वाली दवाइयों को, उन सबको, जितनी भी दवाइयाँ हैं, इन सबको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद रिपीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जुएं तो मर जाती हैं इस दवाई से, लेकिन लीखें हो सकता है नहीं मरें। अगर वो नहीं मरती हैं तो इसलिए 1 हफ्ते बाद वो जो लीखें होती हैं वो जुएं में जब बदल जाती है, एडल्ट बन जाती हैं, तब 1 हफ्ते बाद वाला जो ट्रीटमेंट होगा उसमें वो मर जाएगी। लाइस के लिए लगाने वाली दवाई अगर पूरा फायदा नहीं देती है तो हमें कुछ खाने वाली दवाई का भी उपयोग करना हो सकता है, और खाने वाली दवाइयों में हमारे पास आइवरमेक्टिन नाम की दवाई होती है। इसकी 1 गोली देते हैं और 15 दिन बाद इस गोली को रिपीट करते हैं। इन दवाइयों के अलावा खुजली बंद करने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स को यूज करते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स भी देनी होती है। पेशेंट के पिछले 48 घंटे में यूज हुए कपड़े और उसकी बेडशीट्स, पिलो कवर्स, कंबल, टॉवल्स, जो भी शेयर किए हुए कपड़े हैं उन सबको गर्म पानी में धो लेना, रादर उबलते हुए पानी में धो लेना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद अब आते हैं कि जुओं से कैसे बचें। इसमें सबसे जरूरी बात तो यह है कि घर में किसी एक को अगर जुएं होती हैं तो साथ में रहने वाले सभी लोगों को चेक करना चाहिए कि किसी और को जुआ तो नहीं है, और अगर है तो सबका इलाज एक साथ करना चाहिए। बच्चे अगर स्कूल से लाइस लाते हैं तो स्कूल टीचर को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी इलाज हो सके, और बच्चों को स्कूल में दूसरे बच्चों से ना पढ़ते समय या खेलते समय डायरेक्ट हेड टू हेड कांटेक्ट करने से बचाने के लिए कहना चाहिए। पेरेंट्स को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को कम से कम हर हफ्ते 1 बार लाइस के लिए सिर उनका चेक करना चाहिए, जिससे कि टाइमली पता चल जाए और इलाज हो सके और दूसरे लोगों को ये इन्फेस्टेशन नहीं लगे। पेशेंट के यूज हुए कपड़े, बिस्तर, कंघे, ब्रशेज, हेड गियर्स और दूसरी चीज़ों को दूसरे लोगों को काम में नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो ठीक तरह से धुल नहीं जाए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा, और तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।